बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिटी 24 न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। रिपोर्ट नवाब शाह सिंध से हमारे नुमाइंदे काशिफ अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक कैरियो बरादरी के सरदार हाजी अब्दुल कैरियो साहब ने प्रोफेसर मोहम्मद असलम कैरियो को उम्रे की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। हाजी मोहम्मद लुकमान कैरियो, हाजी अब्दुल कादिर कैरियो, हाजी गुलाम नबी कैरियो, मोहम्मद अमीन पनवार और कैरियो बरादरी की जानिब से मुबारकबाद दी। खबर शामिल करते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर राना अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ महबूब रशीद ने क्रिसमस की आमद के सिलसिला में मसीही बरादरी के पुलिस अफसरान और मुलाजमान के हमरा अपने ऑफिस में केक काटा। मसीही बरादरी के मुलाजमीन में तोहफे भी तकसीम किए। इस्लाम हमें मसावत और अमन भाईचारे का दर्ज देता है। आरपीओ महबूब रशीद तफसीलात के मुताबिक आरपीओ ऑफिस साहिवाल में क्रिसमस की आमद के सिलसिला में मसीही बरादरी के पुलिस मुलाजमीन के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साहिवाल पुलिस के तमाम मसीही बरादरी के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। इस मौका पर आरपीओ महबूब रशीद का कहना था कि इस्लाम हकीकी तस्वुर में आला इंसान इक़्तिदार के हामिल माशरे का पैगाम लेकर आया और अक़लीतों को भी वही मुकाम अता किया जो माशरे के दूसरे शहरियों को हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़लीतों के जान और माल और इज्जत और आबरू हत्ता के इनके मजहबी हकूक को भी रियासत मदीना के आइन का हिस्सा बनाया। इनका मजीद कहना था कि हमें इस रियासत में शहरी मसावत के इस बुनियादी असूलों को अपनाना है जो रियासत और कौम की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। आरपीओ महबूब रशीद ने तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और कहा कि हम हर लम्हा आपके साथ हैं। तकरीब के दौरान उन्होंने मसीही बरादरी के हमरा केक काटा, जबकि इनको ईदी और क्रिसमस गिफ्ट भी दिए। खबर शामिल करते हैं एबटाबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद कलंदराबाद के गांव तरहीरी के मुकाम पर शॉर्ट सर्किट से घर में आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की डिजास्टर व्हीकल बमा टीम और फायर व्हीकल बमा फाइटर्स और 3 एम्बुलेंसेज को जाए हादसा पर पहुंची। एबटाबाद एक ही फैमिली के 9 अफराद घर कच्चा होने की वजह से मकान में ही दब गए थे। रेस्क्यू 1122 एबटाबाद अब तक रेस्क्यू टीम ने 7 अफराद की लाशें निकाल ली। एबटाबाद मलबे में दबने वालों में नगीना बीबी, जोजा, जाकिर, सायरा, तैयबा, हाशिम, लाइबा, कासिम, हसन, फातिमा बीबी और सफियान शामिल हैं। एबटाबाद रेस्क्यू 1122 का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर खतीर अहमद की हिदायत के मुताबिक मलबे तले फंसे अफराद को निकालने के लिए तमाम वसाइल बरोइका लाए जा रहे हैं। रेस्क्यू 1122 एबटाबाद इस ऑपरेशन की निगरानी इमरजेंसी ऑफिसर हफीज रहमान खुद कर रहे हैं। रेस्क्यू सियालकोट से महर मोहम्मद नदीम इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के नौजवानों को दौरे जदीद की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रास्ता करने के लिए मारूफ कंपनी सिलेक्ट मोबाइल के ऑनर हाजी वहीद अशरफ ने ब्राइट फ्यूचर मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर चेयरमैन इरसियाल फजल जिलानी चौधरी फरियाद ऑफ आइडियल बेकरी, जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजान शेख जावेद हैदर, सदर सराफा एसोसिएशन अजीम अकरम पाला सुनियारा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुरम शाह ज़ेब, सेक्रेटरी सियालकोट बार एसोसिएशन एहसन इस्माइल गुजर, चौधरी मुजम्मिल गुजर एडवोकेट, सदर अंजुमन ताजान सेठी प्लाजा मियां शम्स अपने दीगर अहदेदारान समेत अंजुमन तलबा इस्लाम चौधरी जैगम जट और दीगर कारकुनान ने शिरकत की और ब्राइट फ्यूचर मोबाइल रिपेयरिंग कोर्सेज इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। तकरीब के सदारत इंजीनियर नवीद रजा ने की। इस मौका पर इंचार्ज इंस्टीट्यूट इंजीनियर नवीद रजा समेत दीगर मेहमानों ने खिताब करते हुए क्या कहा, आइए चलते हैं शाहनवाज प्लाजा सियालकोट, जहां ब्राइट फ्यूचर मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट की इफ्तिताही तकरीब इंजीनियर नवीद रजा समेत दीगर मेहमान खिताब कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे न्यूज एंकर उस्मान मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से अफसरान और एहलकारों की महकमाना तरक्कियों का सिलसिला जारी। रावलपिंडी के 81 ट्रैफिक वार्डन्स की सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स के ओहदा पर प्रमोशन। सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी और सीटीओ रावलपिंडी तैमूर खान ने अफसरान को रैंक लगाए और मुबारकबाद देते हुए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। नए रैंक में प्रमोशन के साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां बेहतर तौर पर अदा करेंगे। सीपीओ आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब पुलिस में फोर्स वेलफेयर के बेहतरीन इकदामात के साथ साथ रिकॉर्ड प्रमोशंस को यकीनी बनाया। आप पर लाजिम है कि आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक अपने फराइज मनसबी पहले से ज्यादा मेहनत, लगन और नेक नियति से सरअंजाम दे। अपनी ड्यूटी मेहनत और लगन के साथ साथ ईमानदारी और अल्लाह की तरफ अमानत के समझकर सरअंजाम दे। न्यूज एंकर सिटी 24 न्यूज उस्मान मुस्तफा की तरफ से तमाम अहदेदारों को तरक्की पाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह पाक इनको ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम देने की तौफीक अता फरमाए।
बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। कायदे आज़म के यौम पैदाइश पर कराची समेत मुल्क भर में खसूसी तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब मज़ार कायद पर मुनक्किद हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पहले पाक फ़िज़ाइया के जवान मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। बाबाए कौम के यौम पैदाइश के मौका पर गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर, सूबाई काबीना के अरकान समेत दीगर आला सिविल, फौजी, काम और अहम शख्सियात ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। इन शख्सियात ने कायदे आज़म की खिदमत पर इनको खराज अकीदत पेश किया। बिलावल का इक़्तिदार में आकर 17 वफाकी वज़ारतें बंद करने और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान। नवाब शाह के बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि फर्टिलाइजर, तवानाई और दीगर सेक्टर्स को दी जाने वाली 1500 अरब रुपए की सब्सिडी मजदूरों और किसानों को बराह रास्त देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इक़्तिदार में आकर किसान, मजदूर और नौजवान काट और गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। पीटीआई का बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान मौसम बट ने गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ कल पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे। केस से मुतालिक पिटीशन तैयार कर ली है। मौसम बट ने कहा कि कोशिश होगी कि पिटीशन कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। पिटीशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करने की सदा की गई है और पिटीशन में मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है। इलेक्शन का दूसरा मरहला कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आगाज। आज से जमाशुदा तमाम कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के अमल का आगाज हो गया है, जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्क्रूटनी में कागजात मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपील हो सकेगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ कल मंगल 26 दिसंबर से अपीलें दायर की जा सकेंगी। रिटर्निंग अफसरान के दफातर के सख्त तरीन सिक्योरिटी कर दी गई है। रिटर्निंग अफसरान ने दफातर में जत्थों की सूरत में आने पर पाबंदी आयद करते हुए नाराबाजी भी ममनू करार दे दी। रिटर्निंग अफसरान ने हिदायत की है कि उम्मीदवार सिर्फ तजवीज़ तायद कुनंदगान को हमरा लाएं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रिटर्निंग अफसरान के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में कायम किया गया है, जो 24 घंटे काम कर रहा है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए सिटी 24 न्यूज़।